बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा, आज हमने स्टार्ट करना है साइंस का लेसन सोर्सेस एंड इफ़ेक्ट ऑफ हीट। टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर नोटबुक, मेंशन लेसन सोर्सेस एंड इफेक्ट ऑफ हीट एनर्जी। टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ड्रॉ मार्जिन लाइन ऑन राइट साइड ऑफ योर notebook. Have you done? Let us start. Question number 1. Why do we need heat? हमें गर्मी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? Why do we need heat? हीट का क्या मतलब होता है बेटा? गर्मी। जनरल लैंग्वेज में हीट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ठीक है, अब क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें हीट की? देखें, we need heat for ripening crops and fruits, keeping the earth environment warm, melting of ice on mountains, and in the preparation of large number of industrial products. बेटा, गर्मी की ज़रूरत हमें फसलों को पकाने के लिए होती है, यानी जो फसलें हम पैदा कर रहे हैं, जो फसलें पैदा की जा रही हैं, फार्म्स में लगाई जा रही हैं, उन फसलों की राइपनिंग के लिए, राइपनिंग का मतलब होता है फसलों का पकना, किस चीज़ की ज़रूरत होती है? गर्मी की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ फलों के पकने के लिए भी, फलों की राइपनिंग के लिए भी गर्मी की ज़रूरत होती है। हमारे अर्थ के इन्वायरमेंट को गर्म रखने के लिए, मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन माउंटेन्स के ऊपर, इन पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई है, उस बर्फ़ के मेल्ट होने के लिए भी हमारी ज़मीन पर हीट की ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ बच्चों, कई लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में कई ऐसे लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जिनके प्रिपरेशन के लिए भी हमें हीट चाहिए होती है। तो बच्चों, हमें सबसे पहले तो मैंने बताया कि हीट क्या है। हीट इज़ अ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू अ लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट के ऊपर जब एनर्जी फ्लो करती है, एनर्जी की ट्रांसफ़र होती है, दैट इज़ कॉल्ड हीट। हीट को जनरली बच्चों हम जूल्स या किलो जूल्स में मेजर करते हैं। ठीक है, अब इस सवाल में हमने बताना था कि हमें हीट क्यों चाहिए होती है। तो हमने जाना कि हमें हीट इसलिए चाहिए होती है, फसलों के राइपनिंग के लिए, यानी फसलों के पकने या फलों के पकने के लिए भी गर्मी ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमारी आबो हवा, हमारे अर्थ का जो इन्वायरमेंट है, उसको वार्म रखने के लिए भी हीट ज़रूरी है। कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, उस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए भी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट? गर्मी का हमारी ज़मीन पर सबसे बड़ा ज़रिया कौन सा है? आंसर, सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट। हमारी ज़मीन पर गर्मी का, हीट का जो सबसे बड़ा ज़राया है बच्चों, वो है सूरज, यानी सन। सूरज की रोशनी रेडिएशन के ज़रिए हमारी ज़मीन तक पहुंचती है और यही सूरज की रोशनी, इसी सूरज की गर्मी से हमारे ज़मीन पर मोस्ट ऑफ द हीट पैदा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ सोलर रेडिएशन रीचेज द अर्थ? सूरज की रोशनी, सोलर रेडिएशन का मतलब बेटा सूरज की रोशनी ज़मीन तक कैसे पहुंचती है? सन हीट रीचेज द अर्थ इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। सूरज की रोशनी ज़मीन तक रेडिएशंस की फॉर्म में पहुंचती है। बच्चों, हीट के ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र के 3 ज़रिए हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी थ्रू मटीरियल, या हीट एनर्जी ट्रैवलिंग थ्रू मटीरियल इज कॉल्ड कंडक्शन। रेडिएशन क्या होता है बच्चों? नेक्स्ट कम टू रेडिएशन, transmission of energy in form of wave through space or medium. Transfer of energy, transfer of heat energy in the form of waves through space or medium is called radiation. And the third, convection, transfer of thermal or heat energy by liquid or gases is called convection. तो सूरज की रोशनी बच्चों इन तीनों जरियों में से रेडिएशन के जरिए हमारी ज़मीन तक पहुंचती है। ठीक है, अब क्या करती है ये सूरज की रोशनी? सोलर रेडिएशन कीप द अर्थ इन्वायरमेंट वार्म
एट द सुटेबल टेम्परेचर फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। सूरज की रोशनी बेटा हमारी आबो हवा को इस तरह गर्म रखती है, आबो हवा का टेम्परेचर इतना सुटेबल बना कर रखती है ताकि उसमें आसानी से इंसान, जानवर या पेड़ पौधे जो भी हैं वो आसानी से सर्वाइव कर सकें। यानी हमारी ज़मीन का टेम्परेचर सोलर रेडिएशन इस तरह से मैनेज करके रखती है कि वहाँ पे लाइफ की एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो सके। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी कीप आवर बॉडी वार्म। हम अपनी बॉडी को गर्म कैसे रखते हैं? वी कीप आवर बॉडी वार्म एंड अलाइव by heat produced from the food during its metabolism in the body cells। बेटा हम जो भी खुराक खा रहे होते हैं उस खुराक की जो भी मेटाबॉलिज्म बॉडी सेल्स के अंदर होती है, उस मेटाबॉलिज्म के जरिए जो हीट रिलीज होती है उसी हीट से हमारी बॉडी वार्म और अलाइव रहती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर मटीरियल्स मेड ऑफ। चीज़ें किस चीज़ की बनी हुई हैं? आंसर, all kinds of material objects are made up of tiny particles such as atoms and molecules। मैंने आपको बेटा बताया है कई दफ़ा क्लास में भी और रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो छोटे छोटे ज़र्रात को मिलाकर बनी हैं और उन ज़र्रात को, उन टाइनी पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है बच्चों? एटम्स। क्या कहा जाता है? एटम्स। और जब एटम्स आपस में ग्रुप बना लेते हैं तो ग्रुप ऑफ एटम्स को कहा जाता है बच्चों मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी तरह के मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो छोटे छोटे ज़र्रात के बने हुए हैं जिनको एटम्स कहा जाता है। और जब एटम्स आपस में ग्रुपिंग्स कर लेते हैं तो उस ग्रुपिंग्स को बच्चों मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, थर्मल का मतलब होता है बच्चों हीट, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना, एक्सपेंशन का मतलब फैलना। यानी गर्मी के ज़रिए कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो हो रही है उसको हमने डिफाइन करना है। आंसर, सबसे पहले बच्चों आपने हेडिंग लिखनी है थर्मल कॉन्ट्रैक्शन की। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कूल्ड द ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप गर्म करने के बाद ठंडा करते हो तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी सिकुड़ जाता है। दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। और ऐसे कॉन्ट्रैक्शन को कहा जाता है बच्चों थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक इसी का उल्टा है थर्मल एक्सपेंशन। जब आप किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो चीज़ फैलने की कोशिश करती है, एक्सपैंड होने की कोशिश करती है और इस एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल को कहा जाता है बच्चों थर्मल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डू सॉलिड्स एक्सपैंड। सख्त चीज़ें कैसे फैलती हैं? आंसर, द मोशन ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड इज वाइब्रेटरी। बेटा सॉलिड के अंदर जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं यानी सख्ती से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उनकी जो हरकत होती है वो वाइब्रेटरी होती है। व्हेन द सॉलिड्स आर हीटेड, जब भी किसी सख्त चीज़ को गर्म किया जाता है तो सॉलिड की जो वाइब्रेटरी मोशन होता है वो गर्म होने की वजह से तेज़ हो जाता है और पार्टिकल्स या एटम्स एक दूसरे को पुश करके एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से सख्त चीज़ में एक्सपेंशन यानी कि फैलाव देखने को मिलता है। ठीक है, दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चों के जितनी भी सॉलिड चीज़ें होती हैं वो उनके अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं बच्चों वो टाइटली पैक्ड होते हैं। द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड। उनका जो मोशन होता है वो अपनी ही जगह पर रहकर वाइब्रेटरी मोशन को शो कर रहे होते हैं। जैसे ही सॉलिड्स को गर्म किया जाता है तो पार्टिकल्स की जो हरकत होती है, जो वाइब्रेटरी मोशन होता है वो तेज़ हो जाता है और वो एक दूसरे को पुश करके एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड्स में एक्सपेंशन देखने को मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन टू सेक्शंस ऑफ रेलवे ट्रैक। आपने देखा होगा बच्चों कि जब आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे होते हो तो जो रेल की पटरियां होती हैं उनके बीच थोड़ा सा गैप, दो रेल की पटरियों के बीच
दो रेलवे सेक्शंस के बीच थोड़ा सा गैप मौजूद होता है और उस गैप को एक फिश प्लेट के ज़रिए क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है। यानी कि ये देखें, ये रेल की पटरियां हैं, इन पटरियों के बीच आपने अमूमन देखा होगा कि रेल की पटरियों के बीच, रेल की पटरियां जो सीधी चल रही हैं तो कुछ देर के बाद आकर रेल की पटरियों के बीच गैप होता है और उस गैप को एक ख़ास तरह के स्क्रू, जिसको फिश प्लेट कहा जाता है, उससे अटैच किया जाता है। तो ये गैप क्यों छोड़ा जाता है? टू सेक्शंस ऑफ रेलवे ट्रैक आर नॉट वेल्डेड टुगेदर। रेलवे ट्रैक, रेल की पटरियों के दो सेक्शंस आपस में वेल्ड नहीं किए जाते हैं, बल्कि उनके अंदर गैप रखा जाता है। क्यों? This allow expansion and contraction of rail during summer and winter season. If there are no gaps in those sections of railway track, they may get D-shaped due to expansion in winter. क्या वजह है इस गैप को छोड़ने की? बेटा, दो सेक्शंस ऑफ रेलवे ट्रैक को वेल्ड नहीं किया जाता है, उनके दरमियान गैप छोड़ा जाता है ताकि जब गर्मी का मौसम आए या सर्दी का मौसम आए तो जो रेल की पटरियाँ होती है, ऑब्वियस सी बात है, वो सिकुड़ने की कोशिश करेंगी या फैलने की कोशिश करेंगी। तो गैप, जो भी गैप छोड़ा जाए, जो भी कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन होती है उसी गैप के दरमियान होती है। अगर ये गैप नहीं छोड़ा जाएगा बच्चों, तो जो रेलवे ट्रैक्स के सेक्शंस हैं वो डी शेप्ड हो जाएंगे ड्यू टू एक्सपेंशन इन समर। ठीक है, समर आएगा, जैसे ही गर्मी आएंगी रेल की पटरियाँ फैलने की कोशिश करेंगी, फैलने की वजह से अगर गैप नहीं होगा तो वो डी शेप हो जाएंगी या एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगी। नेक्स्ट आ जाए, वाई डू गैसेस एक्सपैंड एंड मूव फर्दर फास्टर दैन लिक्विड। गैसेस लिक्विड से ज़्यादा तेज कैसे एक्सपैंड करती हैं और कैसे मूव करती हैं? व्हेन द गैस इज हीटेड, जब भी किसी गैस को गर्म किया जाता है, इट्स पार्टिकल मूव फास्ट, उसके अंदर मौजूद ज़र्रात तेज़ी से मूव करने की कोशिश करते हैं। एंड इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है बच्चों? दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स के बीच जो स्पेस होती है उसको कहा जाता है इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीज, जब उसको गर्म किया जाता है उसके अंदर के ज़र्रात तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं और जाहिर सी बात है इस मूवमेंट की वजह से जो ज़र्रात के बीच का बच्चों डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसा रिजल्ट, इसका ये नतीजा निकलता है कि गैस एक्सपैंड, गैस फैलना शुरू कर देती है और उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? किसी भी चीज़ ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, दैट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। द रिवर्स हैपेंस व्हेन गैस इज कूल्ड। रिवर्स का मतलब बेटा ठीक इसका उल्टा होता है जब गैस को ठंडा किया जाता है। जैसे ही गैस को गर्म किया जाता है बच्चों, उसके पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और गैस एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है, फैलना शुरू कर देती है और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही गैस को ठंडा किया जाता है उसके पार्टिकल्स स्लो डाउन हो जाते हैं, पार्टिकल्स के बीच की जो दूरी होती है, इंटर पार्टिकल स्पेस हो जाती है, वो कम हो जाती है और गैस कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती है और साथ ही साथ उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डू टायर्स एंड बॉल्स इन हॉट वेदर बर्स्ट। कह रहा है बच्चों कि टायर्स, आपने देखा है कि गाड़ी के टायर या बॉल्स को आप सब धूप में छोड़ दें तो क्या होता है, गाड़ी पंचर हो जाती है। जनरली गाड़ी के टायर क्या होते हैं बच्चों, बर्स्ट कर जाते हैं, पंचर हो जाते हैं। या बॉल्स को आप तेज़ धूप में छोड़ दें तो क्या होता है, बॉल्स भी फट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आंसर, द एयर फिल्ड इन व्हीकल टायर्स, वॉलीबॉल्स एंड बास्केटबॉल्स एक्सपैंड इन हॉट वेदर। बेटा, जितने भी टायर्स होते हैं, जितने भी गाड़ियों के टायर्स होते हैं या बास्केटबॉल्स, वॉलीबॉल्स होते हैं, उनके अंदर हवा भरी हुई होती है। ये हवा गर्मी के मौसम में क्या होती है, एक्सपैंड करने की कोशिश करती है, फैलने की कोशिश करती है। तो जब उनको स्पेस नहीं मिलती टायर्स या बॉल्स के अंदर तो वो उनको बर्स्ट करके बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। इस वजह से टायर्स और बॉल्स हॉट वेदर में रखने की वजह से क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपेंड टू द मर्करी इनसाइड द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है बच्चों? थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है दैट इज कॉल्ड थर्मामीटर। थर्मामीटर के अंदर बच्चों जो लिक्विड होता है दैट इज कॉल्ड मरकरी। तो मरकरी के साथ क्या होता है, मरकरी हमें टेम्परेचर को कैसे शो करता है?
इसी थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके मरकरी हमें थर्मोमीटर के ज़रिए हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बताता है। कैसे, अब हम जानेंगे। आंसर, व्हेन द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर इज टच विथ सम hot objects, the liquid inside the narrow tube of thermometer expand and rises up, and the temperature of hot object can be read on the side of thermometer। क्या होता है बेटा, जैसे थर्मामीटर के बल्ब को आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट के साथ टच करते हैं तो उसके अंदर मौजूद मरकरी फैलने की कोशिश करता है, एक्सपैंड होने की कोशिश करता है, और एक्सपैंड होने की वजह से वो राइज होता है, यानी ऊपर आने की कोशिश करता है, और इस तरह से हमें उस हॉट ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को रीड आउट करने में आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 12, वाई गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन वायर्स टॉल्ड ऑन पोल्स। आपने देखा होगा कि जब भी पोल्स के ऊपर वायर्स लगाई जा रही होती हैं तो दो पोल्स के ऊपर अगर वायर्स लगाई जा रही हैं तो उन वायर्स के बीच गैप रखा जाता है। क्यों गैप रखा जाता है? ओवरहेड टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी वायर्स इंस्टॉल्ड ऑन पोल्स एक्सपैंड ड्यूरिंग हॉट वेदर एंड कॉन्ट्रैक्ट इन कोल्ड वेदर। जो भी ओवरहेड टेलीफोन या इलेक्ट्रिसिटी वायर्स पोल्स के ऊपर इंस्टॉल की जाती हैं वो वायर्स हॉट वेदर में एक्सपैंड करती हैं और कोल्ड वेदर में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। द वायर बिटवीन टू पोल्स आर गिवन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सैग। इन वायर्स के बीच थोड़ा डिस्टेंस रखा जाता है ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड जब करें तो एक दूसरे के साथ किसी तरह की कोई टचिंग, कोई कांटेक्ट इनका ना हो, अदरवाइज कोई मिसहैप होने, अगर इलेक्ट्रिसिटी की वायर है तो दो वायर जब आपस में टच करेंगे तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा होगा, और अगर टेलीफोन की वायर्स होती हैं उनमें गैप ना हो और ये वायर्स कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करने की कोशिश करें तो टेलीफोन के कनेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू सो मच किड्स, आई होप आप सबको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।